नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है भैया। मैनेजमेंट कमेटी ने फाइल को मंजूरी दे दी है। ठीक है, काफी टाइम से फाइल डिले हो रही थी, लगभग 3 महीनों से यहाँ पर फाइल डिले हो रही थी, यानी कि पेंडिंग पड़ी हुई थी। उस फाइल को कम से कम धूल से हटाकर अब फाइनल कर दिया गया है, उसको आगे भेज दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में 9 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूर तो कर दिया है, लेकिन फाइल आगे कहां जाएगी, कब वापस से न्यू मीटिंग होगी और आगे फाइल कहां जाने वाली है। ठीक है, आगे बीएसएनएल क्या प्लानिंग कर रही है और किस वजह से मैनेजमेंट झुकी, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से सारी जानकारी समझेंगे। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, आपको पता है मैं जो भी यहाँ पर अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, आपको पॉइंट बाय पॉइंट देता हूँ। ठीक है, तो ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपडेट, जो भी अपडेट है उसको पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन हो सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, पहला पॉइंट है जीत की शुरुआत, मैनेजमेंट का झुकना कहां से हुआ। इस अपडेट की सबसे बड़ी बात यह है कि मैनेजमेंट कमेटी ने आधिकारिक वेतन समझौते यानी कि वेज रिवीजन को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। और वादे का पालन की बात करें तो पहले डायरेक्टर एचआर ने केवल बातचीत के दौरान मौखिक रूप में वादा किया था, लेकिन अब इसे कमेटी की बैठक में पास कर दिया गया। देखिए पहले क्या है, डायरेक्टर साहब जो एचआर है उन्होंने सिर्फ वादा किया था मौखिक रूप से। ठीक है, सिर्फ मुंह से बोला था कि ठीक है फाइनल हो जाएगी, लेकिन इससे एक बोलना और एक लिखित रूप में दायर करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यानी कि लिखित रूप की बात सच होती ही होती है क्योंकि लिख दी गई है एक बार। इसलिए यहां पर अभी क्या है, इस बार बोला नहीं गया है, डायरेक्ट उसको पास कर दिया गया। ठीक है, अभी लिखित सबूत की बात करें, अक्सर मैनेजमेंट वादे करके मुकर जाता है। यहां पर मैनेजमेंट कहती है कि मैंने वादा किया कि चलो थर्ड पीआरसी फाइनल हो जाएगी, और बाद में जाके मुकर जाती है कि यार ऐसा हो गया, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज आ गई, कंपनी घाटे में है तो नहीं हो पाएगा। तो ये एक तरह का मुकरना हुआ है कि नहीं। अभी ये क्या है, लिखित सबूत की बात करें तो, लेकिन इस बार यूनियन को लिखित प्रतिबद्धता यानी कि रिटन कमिटमेंट मिल गई है। ठीक है, यानी कि लिखित में सबूत मिल गया है। यह एक कानूनी और नैतिक दस्तावेज है जिसे मैनेजमेंट अब आसानी से नकार नहीं सकता। ठीक है, यानी कि ये जो दस्तावेज मिला है, ये सबूत मिला है, इससे मैनेजमेंट इनकार नहीं कर सकता कि अब थर्ड पीआरसी नहीं मिलेगी। मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी यानी कि थर्ड पीआरसी फाइनल। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि ये संघर्ष से खत्म नहीं हुआ भाई साहब, ये अभी आगे और बढ़ेगा। फाइल सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी से मंजूर हुई है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, फाइल काफी टाइम से 3 महीनों से पेंडिंग पड़ी थी। 8 अक्टूबर 2025 को हस्ताक्षर हुए थे बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की जो फाइल है उस पर, और वो 3 महीनों से धूल में कहीं पेंडिंग पड़ी थी मैनेजमेंट कमेटी की टेबल पर। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि किसकी वजह से सरकार झुकी, यानी कि मैनेजमेंट कमेटी ने इतने 3 महीनों तक नहीं किया हस्ताक्षर और आप कैसे कर दिया, वो देख लेते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट है 8 जनवरी के आंदोलन का असर। अभी मैंने वीडियो बनाया था इसके पहले भी कि 8 जनवरी का आंदोलन हुआ है, क्या क्या वहां पर इश्यूज उठाए गए और क्या क्या यहाँ पर होगा। ठीक है, हुआ था और वो जो आंदोलन है वो सफल रहा। देखिए मैसेज में 8 जनवरी 2026 को हुए संयुक्त संघर्ष को ऐतिहासिक रूप से बताया गया है। इसका मतलब यह है कि उस दिन सभी संगठनों यानी कि जो यूनियंस है, सारे यूनियंस, ठीक है, यानी कि एसोसिएशन और यूनियंस ने मिलकर जो एकता दिखाई, उसी के डर और दबाव में मैनेजमेंट को यह फैसला आज सुबह लेना पड़ा। यानी कि 9 जनवरी 2026 को मैनेजमेंट ने फैसला लिया। 8 जनवरी 2026 को पूरे देश में लंच टाइम प्रदर्शन हुआ था बीएसएनएल कंपनी में। ठीक है, उसको रोकने के लिए मैनेजमेंट ने प्रयास किया, लेकिन नहीं रुका और वो सफल रहा। ठीक है, यानी कि उसका रिजल्ट ये आया कि आज मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी फाइल। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सारे यूनियंस ने मिलकर जो एकजुटता दिखाई, उससे ही मैनेजमेंट पर दबाव पड़ा और मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया। नहीं तो फाइल 3 महीने तो हो गए थे और भी 2-4 महीने यहाँ पर फाइल टेबल पर ही अटकी रहती। ठीक है, लाल सलाम और बधाई भी दी है। देखिए सीएचक्यू यानी कि सेंट्रल हेडक्वार्टर ने सभी कर्मचारियों को बधाई दी है, क्योंकि यह जीत किसी एक नेता की नहीं बल्कि हर उस कर्मचारी की है जो इस संघर्ष में शामिल था। ठीक है, यानी कि कर्मचारी भी 2017 से संघर्ष कर रही है, वो तो बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर 8 अक्टूबर के हस्ताक्षर के बाद 3 महीने लगातार संघर्ष किया है,
सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी की टेबल पर पड़ी फाइल को हिलाने के लिए, ठीक है। उस फाइल को धूल से हटाया और यहाँ पर सही हो गए। बहुत अच्छी बात है। सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मेरी तरफ से बधाई, क्योंकि थर्ड पीआरसी फाइनल होगी तो पेंशन रिवीजन भी होगा, तो पेंशनर्स को भी बधाई मेरी तरफ से। तीसरा पॉइंट आता है एकता ही क्यों सर्वोपरि है। जो अपडेट आई है उसमें मैसेज दिया गया और मैसेज में यही बताया गया कि एकता ही सर्वोपरि है। इसके भैया दो कारण है। पहले तो फूट डालो और राज करो। मैनेजमेंट अक्सर अलग अलग यूनियनों को आपस में लड़ाकर वेतन समझौते को लटकाने की कोशिश करता है, ठीक है। ऐसा बीएसएनएल का कहना है, मतलब यूनियंस का कहना है, ठीक है। अब अंतिम लक्ष्य अभी दूर है, क्योंकि मंजूरी मिल गई है। हालांकि मंजूरी मिल गई है, लेकिन पैसा आपके खाते में आने और उचित ट्रीटमेंट बेनिफिट मिलने तक दबाव बनाए रखना जरूरी है। जब तक दबाव बनाए रखेंगे, जब तक फिटमेंट फैक्टर लागू नहीं करती सही साथ और पैसा आपके खाते में नहीं आ जाता, ठीक है। अगर एकता टूटी तो मैनेजमेंट प्रक्रिया को फिर से धीमा कर सकता है, ठीक है। एकता बनाए रखना, ये यहाँ पर यूनियंस ने बताया, ठीक है। अभी आगामी रणनीति, आगामी प्लान्स के बारे में बताती है, इन फ्यूचर प्लान। और 20 जनवरी की बैठक, भैया 20 जनवरी को बैठक होगी, क्या बताया गया उसमें देखिए। अब सबकी नजर सिर्फ 20 जनवरी 2026 पर टिकी हुई है। इस दिन होने वाली बैठक में क्या बातें तय हो सकती है वो देखिए। पहले तो भविष्य की कार्य योजना यानी कि प्लान्स क्या बनेंगे, क्या हमें अभी और विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत है। उसके बाद समझौते की बारीकियां रहेगी, जैसे कि जो समझौता हुआ है उसमें क्या क्या बताना है, वेतन वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा और यह कब लागू होगा, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाए, हो सकता है बताया जाए, ठीक है। संघर्ष को और तीव्र करना, मतलब और तेज करना। अगर लिखित वादे के बाद भी ऑर्डर जारी करने में देरी होती है तो आंदोलन को और बड़ा रूप कैसे दिया जाए, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पर जो 20 जनवरी की बैठक होने वाली है उसमें कुछ मैंने यहाँ पर 3 आपको ये बताया है कि ये चीज यहाँ पर बताई जा सकती है, ठीक है। मतलब जैसे विरोध प्रदर्शन तो किया था 8 जनवरी 2026 को, लेकिन इसके बाद भी विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत है या नहीं, ये बातें यहाँ पर लिखी जा सकती है या फिर बताई जा सकती है इस मीटिंग में। या फिर वेतन वृद्धि का प्रतिशत फिटमेंट क्या दिया जाना चाहिए, ये और पहले जो लिखित वादा हो चुका है अब, ठीक है, इसको बरकरार भी रखना है। हाँ तो दोस्तों, 5वां पॉइंट है कि स्थानीय स्तर पर लोकेलिटी में आपको क्या करना चाहिए, यानी कि कैंपेनिंग वगैरह क्या कर सकते हैं आप। यूनियन ने आप सभी से एक सशक्त अभियान चलाने के लिए कहा है। इसका मतलब ये है कि आपको कार्यस्थल जो जहां पर आप काम करते हो, जैसे कि ऑफिस हो गया, साइट्स हो गया, पर साथियों के साथ इस जानकारी को साझा करना है, मतलब शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इसके बाद मैनेजमेंट से प्राप्त जो लेटर हुआ है, मैनेजमेंट से एक लेटर मिला है, उसको सबको दिखाए ताकि किसी के मन में कोई भ्रम ना रहे कि भैया क्या मैनेजमेंट कमेटी ने फाइल मंजूर की भी है या नहीं, ठीक है। तो ये आपको करना है। इसके बाद अपनी मांगों के प्रति सजग रहे, ठीक है, यानी कि आप जो डिमांड कर रहे हैं उसमें हमेशा एक्टिव रहे, डीमोटिवेट ना हो, ठीक है। अभी जैसे कि 20 तारीख को यहाँ पर क्या बताने वाले हैं, 20 जनवरी 2026 को एक मीटिंग होने वाली है, वो बीएसएनएल यूनियन की मीटिंग रहेगी शायद, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि यहाँ पर अब आगे की कार्यवाही क्या करने वाले हैं, मैनेजमेंट क्या करेगी और जो कार्यवाही करेगी वो बगैर डिले करे यहाँ पर करनी होगी उसको, ठीक है। यानी कि ड्यू नहीं करना, आप जल्दी से जल्दी इस काम को निपटाया जाए। इस हिसाब से यहाँ पर क्या प्लानिंग करनी है, क्या क्या जो हमने फिटमेंट फैक्टर रखा है, क्या क्या चीजें रखी है, सारी चीजें शायद उस मीटिंग में डिस्कस हो सकती है, ठीक है। अपनी मांगों के प्रति सजग रहे, 20 तारीख का फैसले का इंतजार करें, ठीक है। कुल मिलाकर बात यह आती है कि मैनेजमेंट ने हार मानकर थर्ड पीआरसी पर अपनी मुहर लगा दी है, ठीक है। यह आपकी एकता की पहली बड़ी जीत है। अब 20 जनवरी को तय होगा कि इस जीत को पूरी तरीके से लागू करने के लिए अगला कदम क्या होगा। तब तक आपको जोश कम नहीं करना है, ठीक है, और अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना है कि भैया आप एनर्जेटिक रहे ज्यादा से ज्यादा। जैसे ऐसे जब तक आपको क्या है, आपकी जेब में पैसा नहीं आ जाए तब तक थोड़ा सा एनर्जेटिक रहे, एक्टिव रहे, ठीक है। क्योंकि असली जीत तभी होगी जब नए वेतनमान का लाभ आपकी सैलरी स्लिप में दिखने लगा कि भैया हाँ वेतनमान लागू हो गया है और आपकी सैलरी स्लिप में थर्ड पीआरसी के बाद बढ़कर पैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। 9 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट ये जो थी वेतन समझौते के बारे में थी, मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी है।
अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि मैनेजमेंट कमेटी आगे इस फाइल को कब तक बोर्ड के पास भेजेगा और बोर्ड कब मंजूरी देगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।